हेलो एवरीवन। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है पावर। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पावर को डिफ़ाइन कैसे करते हैं। तो पावर को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, इट इज़ द रेट ऑफ डूइंग वर्क, या फिर हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं वर्क डन पर यूनिट टाइम। ये जो दोनों स्टेटमेंट है, इन दोनों का मतलब एक ही है। इन दोनों का मतलब है कि अगर कोई वर्क हो रहा है तो उस वर्क के होने की स्पीड क्या है, तो उसको हम कहेंगे पावर। तो यहाँ से जो पावर का फॉर्मूला है वो बन जाएगा पावर इक्वल वर्क डन अपॉन टाइम। पावर को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हो जाएगा P इक्वल W अपॉन T। जो SI यूनिट है पावर की वो है वॉट। अगर हम कमर्शियल यूनिट की बात करें एनर्जी की, तो वो है किलोवाट आवर। जो कमर्शियल का मतलब है, यानी कि जो हमारे घरों पे इलेक्ट्रिक मीटर्स लगे होते हैं उनमें जो एनर्जी कंज्यूम होती है उसकी जो यूनिट है वो है हमारी किलोवाट आवर। आप लोगों ने जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है उसमें देखा होगा कि लिखा होता है कि ये जो बिल है ये इतने यूनिट्स का है, तो वो यूनिट का मतलब है उतने किलोवाट आवर का है। नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हमें 1 किलोवाट आवर को जूल में कन्वर्ट करना है। तो जो 1 किलोवाट आवर है, अगर हम उसको वोट आवर में चेंज करेंगे तो किलो का मतलब होता है 1000, तो वो हो जाएगा 1 इंटू 1000 वोट आवर। और अगर हम इस आवर को सेकंड्स में चेंज करना चाहें तो हमें पता है कि एक आवर में 3600 सेकंड्स होते हैं। तो जो 1 किलोवाट आवर है वो इक्वल हो जाएगा हमारा 1 किलोवाट आवर इक्वल 1 इंटू 1000 इंटू 3600 वॉट सेकेंड। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 36 लाख वॉट सेकेंड। अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशंस में लिखें तो वो इक्वल हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁻⁶ वॉट सेकेंड। ये जो यूनिट है वॉट सेकेंड, इसी को हम कहते हैं जूल। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 किलोवाट आवर इक्वल 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कन्वर्ट कुछ किलोवाट आवर देंगे इन जूल। तो जैसे कि ये क्वेश्चन है कि कन्वर्ट 5 किलोवाट आवर इन जूल, तो इसको हम कैसे करेंगे। हमें पता है कि 1 किलोवाट आवर इक्वल होता है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। अगर हम 5 के लिए निकालना चाहते हैं तो वो हो जाएगा 5 किलोवाट आवर इक्वल 5 इंटू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5 किलोवाट आवर इक्वल 18 इंटू 10⁻⁶ जूल। तो अब तक हमने इस चैप्टर में 3 फॉर्मूले पढ़े हैं। सबसे पहला हमने करंट का देखा, तो वो था करंट इक्वल चार्ज अपॉन टाइम। तो इसका फॉर्मूला था हमारा I इक्वल Q अपॉन T। नेक्स्ट हमने पढ़ा पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल वर्क डन अपॉन चार्ज। तो इसका फॉर्मूला बना हमारा V इक्वल W अपॉन Q। और जो थर्ड है वो हमने ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग देखा था, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इक्वल होता है करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो इसका फॉर्मूला हो गया V इक्वल IR। नेक्स्ट हम डिफरेंट एक्सप्रेशंस निकालते हैं पावर के लिए। जो न्यूमेरिकल्स आते हैं पावर पर, उनमें हमें पहले ये देखना होता है कि गिवन क्या है और उसके अकॉर्डिंग हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा। तो जो हमने फर्स्ट पावर का फॉर्मूला पढ़ा वो था P इक्वल W अपॉन T। अगर हम इक्वेशन 2 से W की वैल्यू निकालना चाहें तो वो आ जाएगा, ये Q डिवाइड में है उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो W इक्वल आ जाएगा V इंटू Q। तो हमारा जो पावर है वो इक्वल हो जाएगा V इंटू Q अपॉन T। नेक्स्ट अगर हम Q अपॉन T की वैल्यू देखें फर्स्ट इक्वेशन से तो वो आ जाएगा हमारा I के इक्वल। तो जो हमारा अगला पावर का फॉर्मूला है वो हो जाएगा Q अपॉन T की जगह हम I पुट कर देंगे, तो पावर इक्वल हो जाएगा V इंटू I। नेक्स्ट अगर हम देखें तो जो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग है V की वैल्यू इक्वल होती है I R के।
तो अगर हम v की जगह आई आर पुट करें तो पावर हमारा आ जाएगा आई आर इंटू आई। तो आई इंटू आई हो जाएगा हमारा आई स्क्वेयर और आर। तो पावर का फॉर्मूला बन गया P इक्वल आई स्क्वेयर आर। हम ये जो थर्ड इक्वेशन है इससे v की वैल्यू की जगह i की वैल्यू भी रख सकते हैं। अगर i की वैल्यू हम देखें तो वो हो जाएगा v अपॉन r। और अगर हम इस फॉर्मूले में v की वैल्यू i की वैल्यू रखें तो वो हो जाएगा P इक्वल वी स्क्वेयर आर। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं पावर पर। तो हमें एक इलेक्ट्रिक बल्ब दे रखा है जो कि एक जनरेटर के अक्रॉस कनेक्टेड है। जो जनरेटर है उसकी वोल्टेज है 220 वोल्ट और जो करंट है वो है 0.50 एम्पियर। हमें निकालना है कि जो बल्ब है उसमें कितनी पावर होगी। तो सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं। गिवन है हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमें दे रखा है 220 वोल्ट और जो करंट है वो इक्वल दे रखा है 0.50 एम्पियर। अब हमें पावर का वो फॉर्मूला देखना है जिसमें V हो और I हो। तो अभी हमने पावर का ऐसा फॉर्मूला देखा था, वो था P इक्वल V इंटू आई। तो जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आ जाएगा P इक्वल 220 वोल्ट इंटू 0.50 एम्पियर। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा पावर इक्वल 110 वॉट। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं। हमें एक इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर गिवन है जिसकी पावर दे रखी है 400 वोट और जो कि 8 आवर्स पर डे ऑपरेट होता है। तो हमें ये बताना है कि जो एनर्जी खर्च होगी इसको ऑपरेट करने में 30 डेज़ के लिए, तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी। अगर 1 किलोवाट आवर का प्राइस है ₹3। तो सबसे पहले हम गिवन देखते हैं। गिवन है हमारा पावर इक्वल 400 वॉट। अगर हम ये निकालें कि वो एक दिन में कितनी एनर्जी कंज्यूम करता है तो हमारा आ जाएगा 400 इंटू 8 क्योंकि वो एक दिन में 8 आवर्स के लिए ही ऑपरेट किया जाता है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3200 वॉट आवर। और अगर हम 30 डेज़ का निकालना चाहें तो वो आ जाएगा 30 इंटू 3200 और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 96,000 वोट आवर। और अगर हम इसको किलोवाट आवर में कन्वर्ट कर दें तो वो हो जाएगा 96 किलोवाट आवर। और अगर हम इसकी कॉस्ट निकालें तो वो हो जाएगा 96 इंटू 3 इसलिए क्योंकि 1 किलोवाट आवर का प्राइस हमें दे रखा है ₹3। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो वो आ जाएगा 288 रुपीज़। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।